हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है करंट अफेयर्स की स्पेशल वीडियो क्लास में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम आप लोगों के लिए जनवरी महीने की संपूर्ण करंट अफेयर के 150 प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, जिसमें से ये 50 प्रश्न का पार्ट 1 है। इसी तरीके से 50-50 प्रश्न के दो पार्ट हम और लेकर आएंगे, पार्ट 2 और पार्ट 3 में दोस्तों, जिसमें आपके पूरे जनवरी महीने के जो 150 क्वेश्चन हैं टॉप के, वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और दोस्तों, इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपने इन तीनों पार्ट को देख लिया तो दोस्तों आपकी जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स कवर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो बताइएगा दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन बी, दलजीत सिंह चौधरी। दोस्तों, ये एसएसबी के महानिदेशक बने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी हैं? तो बताइएगा दोस्तों, बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, शेख हसीना। दोस्तों, बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री ये शेख हसीना बनी हैं। दोस्तों, इसमें आपको फोटो भी दिख रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, फोर्ब्स की रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो बताइएगा दोस्तों, कौन सी सबसे मजबूत करेंसी है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन ए, कुवैत दीनार। दोस्तों, ये फोर्ब्स की रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कुवैत दीनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो दोस्तों, बताइएगा कौन है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन ए, प्रीति रजक। दोस्तों, ये इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, भारतीय ओलंपिक संघ IOC के CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों, कौन बने हैं? तो आंसर होगा यह ऑप्शन डी, रघुराम अय्यर। दोस्तों, ये रघुराम अय्यर भारतीय ओलंपिक संघ IOC के CEO बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो बताइएगा दोस्तों, किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन बी, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। दोस्तों, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 7, लगातार छठी बार बजट यानी कि 5 वार्षिक बजट और एक अंतरिम बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री कौन बनी हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण। दोस्तों, ये दूसरी वित्त मंत्री बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन डी, कर्पूरी मंजरी को दोस्तों सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मरणोपरांत प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित संयुक्त अभ्यास डेजर्ट नाइट किसके द्वारा संचालित किया गया है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन ए, ये भारतीय वायुसेना के द्वारा ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है डेजर्ट नाइट ये संचालित किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों, बताइएगा इसका सही आंसर क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, साइमा वाजिद को दोस्तों WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 11, अयोध्या राम मंदिर में 51 इंच ऊंची रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को की गई है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन बी, 22 जनवरी 2024 को ये अयोध्या राम मंदिर में ये रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा देश डिजिटल सेगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बन गया है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन ए, फ्रांस। दोस्तों, ये फ्रांस देश डिजिटल सेगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 13, द बाबरी मस्जिद राम मंदिर दिलेम्मा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, माधव गोडबोले।
दोस्तों ये द बाबरी मस्जिद राम मंदिर दिलेम्मा नामक पुस्तक के लेखक हैं माधव गोडबोले। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पृथ्वी विज्ञान के अध्ययन और समझ को विकसित करने के उद्देश्य से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की किस व्यापक योजना को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन ए, पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, जनवरी 2024 में किस देश ने हिम तेंदुए यानी कि स्नो लीपर्ड को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन ए, किर्गिस्तान। दोस्तों ये किर्गिस्तान ने जनवरी 2024 में हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, लोक नीति संवाद 2024 में केंद्र सरकार की किस योजना ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन बी, SV अमितवा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, किस राज्य की हस्त निर्मित कालीन, अदरक आदि केकिर और वांचो लकड़ी के शिल्प को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश को दोस्तों हस्त निर्मित कालीन, अदरक आदि केकिर और वांचो लकड़ी शिल्प को GI टैग प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, जनवरी 2024 में किस राज्य में चदुम्बी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन ए, असम। दोस्तों जनवरी 2024 में असम राज्य में चदुम्बी महोत्सव का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, जनवरी 2024 में बिम्सटेक के महासचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन सी, इंद्रमणि पांडे। दोस्तों इंद्रमणि पांडे जनवरी 2024 में बिम्सटेक के महासचिव नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक किस भारतीय सेवा प्रमुख जनरल की आत्मकथा है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन ए, MM नरवानी की। दोस्तों ये 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक ये प्रमुख जनरल MM नरवानी की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, 8 जनवरी 2024 को अमेरिका के एक प्राइवेट कंपनी यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने अपना पहला अमेरिकी निजी चंद्र लैंडर 51 वर्षों बाद लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन सी, पेरेग्रीन 3। दोस्तों ये अमेरिकी निजी चंद्र लैंडर 51 वर्षों बाद लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन बी, ओपेनहेमर। दोस्तों 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वच्छ मंदिर। ठीक है दोस्तों, ये स्वच्छ मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन ए, अरीना सबालेंका। दोस्तों बेलारूस। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 25, 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों बताइएगा कौन बने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन सी, नीतीश कुमार। दोस्तों ये नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन सी, जेनिक सिनर ने। दोस्तों ये इटली से हैं। दोस्तों इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 27, 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन बी, रणवीर कपूर, और मूवी का नाम एनिमल में। दोस्तों इन्होंने 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 28, 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा
ये है ऑप्शन सी आलिया भट्ट ने। दोस्तों ये रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर दोस्तों इनको ये फिल्म फेयर अवार्ड 69 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, जनवरी 2024 में G77 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बताइएगा दोस्तों कहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन ए कंपाला युगांडा में। दोस्तों ये G77 2024 में इसका शिखर सम्मेलन आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो दोस्तों बताइएगा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी कैप वर्डे अफ्रीका को दोस्तों WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 31, युद्ध अभ्यास स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 का आयोजन किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन ए नाटो के द्वारा। दोस्तों ये युद्ध अभ्यास स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 का आयोजन ये नाटो द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट 2023 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच। दोस्तों ये सर्बिया के हैं। दोस्तों ये नोवाक जोकोविच ने दोस्तों ये 8वीं बार बाल्कन एथलीट का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 33, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN ने किस प्रजाति को पहली बार रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन ए हिमालय वुल्फ को। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 2024 का 11वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन बी किर्गिस्तान। दोस्तों संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 2024 का 11वां संस्करण भारत और किर्गिस्तान के बीच में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, संयुक्त विशेष बल अभ्यास चक्रवात 2024 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन डी मिस्र। दोस्तों ये भारत और मिस्र के बीच में ये संयुक्त विशेष बल अभ्यास चक्रवात आयोजित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ घरों में छत पर सौर पैनल स्थापित करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 37, केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए जनवरी 2024 में AI आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन बी अनुवादिनी ऐप। दोस्तों ये केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए जनवरी 2024 में AI आधारित ये कौन सा अनुवादिनी ऐप को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 38, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी DGP कौन बनी है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन ए रश्मि शुक्ला। दोस्तों ये महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी DGP रश्मि शुक्ला बनी हैं। क्वेश्चन नंबर 39, एशियाई विकास बैंक यानी ADB के कार्यकारी निदेशक कौन बनी हैं? तो दोस्तों बताइए कौन बनी हैं? तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन ए विकासशील। दोस्तों ये ADB कार्यकारी निदेशक ये विकासशील बनी हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने देश की पहली स्वदेशी हेपेटाइटिस A वैक्सीन लॉन्च की है, इसका नाम क्या है? इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन ए हेवीसियोर। दोस्तों ये जो लॉन्च की है वैक्सीन इसका नाम हेवीसियोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों बताइएगा किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा यह ऑप्शन सी दोनों A और B डॉक्टर रितु करिथल को और B नवीन तिवारी। ठीक, डॉक्टर रितु करिथल और नवीन तिवारी को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत ने पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए किस देश के साथ रुपए में भुगतान किया है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। दोस्तों भारत ने पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए UAE के साथ रुपए में भुगतान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट
साइक्लोन 2024 का आयोजन किया है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, इसका भी आंसर ऑप्शन ए यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के साथ दोस्तों ये डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। क्वेश्चन नंबर 44, चीन के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो बताइएगा दोस्तों चीन देश के नए रक्षा मंत्री कौन हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये है ऑप्शन डी डोंग जून। दोस्तों ये डोंग जून चीन के नए रक्षा मंत्री बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, किस राज्य में हैथाई अम्मन उत्सव का आयोजन किया गया है? तो बताइएगा कौन सा राज्य है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन ए तमिलनाडु। दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य ने हैथाई अम्मन उत्सव का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, किस भारतीय अभिनेत्री को हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो बताइएगा दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण को दोस्तों ये हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संरक्षण दस्तावेज को साझा करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो बताइए दोस्तों किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए सेंड्स ऐप। तो ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों की सूची में 16वें स्थान पर एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन सी पीवी सिंधु। ये बैडमिंटन से खेलती हैं। क्वेश्चन नंबर 49, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन डी फेलिक्स त्सिसेकेदी। ठीक है दोस्तों, ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने हैं। क्वेश्चन नंबर 50, किस राज्य के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। तो दोस्तों ये आपकी जनवरी 2024 के करंट अफेयर के टॉप के 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। दोस्तों बाकी के जो 100 क्वेश्चन हैं ये हम आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 में 50-50 क्वेश्चन करके लेकर आएंगे। दोस्तों उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा जिससे कि आपकी जनवरी महीने की जो करंट अफेयर है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों को ये करंट अफेयर्स की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको ये क्लास पसंद आ भी रही है या नहीं। और दोस्तों क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, जिससे कि नेक्स्ट पार्ट की वीडियो क्लास सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके।